जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कजरी तीज का पावन पर्व है और पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। ऐसे में हम आए हैं जयप्रभा ग्राम गोंडा में और हमारे सारे हित मित्र हमारे साथ हैं, जैसे अतुल भाई, बड़े भैया ब्रजेंद्र भैया, शुभम भैया, हमारे वर्मा जी और हमारे पत्रकार महोदय, आज तक के पत्रकार महोदय। आइए हम इन लोगों से पर्वों के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं महाकाल की धरती पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये यहाँ के जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ जो उत्साह नजर आ रही है, पूरे क्षेत्र में भक्ति की एक उन्माद, एक लहर सी पैदा हुई है। ये भोलेनाथ की, महादेव की कृपा है और महाकाल की धरती पर हमेशा से इसी तरह से हमेशा से उत्साह की लहर रहती रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़े नए आयाम की शुरुआत हमारे अतुल भाई जी के द्वारा की जा रही है और हम सब के द्वारा की जा रही, पूरे टीम के द्वारा की जा रही है। एक नई पहल की जा रही है हम लोगों के द्वारा। माँ कुआनो से जल ला के और भक्ति धाम पे हम लोग यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। माँ कुआनो जो कि बहुत पवित्र नदी है और लोगों के, लाखों लोगों के जीवन की एक धारा है माँ कुआनो, और कुआनो की कण कण में पवित्रता समाती है। आने वाले दिनों में, आज तो लगभग 100 की संख्या में हम लोग जा रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में, दसों हजारों की संख्या में, और मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। बाकी चीज़ें आपको अतुल जी बताएंगे, मैं अतुल जी को रिकमेंड करूंगा। अतुल जी बताइए आप। जी बताइए, कुआनो में आज से आपने कांवर भरना शुरू कर दिया, ये पहल आपने की है, ये उद्घाटन आपने किया है, क्या सोचकर किया है? नहीं, मैं तो यही, मेरा विचार है ये, क्योंकि नाना जी के कर्मभूमि पे मैं खड़ा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उनका असर ज़रूर रहेगा जी। तो ये मन में आया कि करनैलगंज जो नहीं जा सकता है किसी कारणवश, तो उसके लिए, क्योंकि बगल से नदी माता कुआनो बह रही हैं और मेरा मानना है कि कुआनो मेरी माँ है और सरयू मेरी मौसी है, तो अपनी माँ को कैसे हम अकेला छोड़े। तो ये सोचा कि क्यों ना हम एक नई परंपरा का शुभारंभ करें कि जो आसपास के लोग हैं वो कुआनो से जल भर के और भक्ति धाम पे जलाभिषेक करें। जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे पृथ्वीनाथ जल चढ़ा रहे हैं करनैलगंज से, कोई दुखरननाथ मंदिर चढ़ा रहा है, यानी कि देश में हर जगह लोग जहां जिसकी आस्था है या जिस तरह जिसकी पहुंच है उस तरह वो कर रहा है। ऐसे अतुल जी ने शुरुआत किया है कुआनो नदी का, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो लोग यहाँ कुआनो से जल भरेंगे और जयप्रभा ग्राम में लाएंगे। ये पहल आपकी बहुत अच्छी है और आपके सारे कार्य अच्छे हैं और ब्रजेंद्र भैया के तो कार्य और भी अच्छे हैं। ब्रजेंद्र भैया, थोड़ा देशवासियों को एक बार कजरी तीज की बधाई दीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे समाज में और देश में लोगों को प्रेरित करे कुछ न कुछ। कजरी तीज की तो ढेर सारी शुभकामना पूरे देशवासियों को सबकी तरफ से है, और जहाँ हिंदुस्तान 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनी है, ऐसे में कजरी तीज तो सबके मन में हर्षोल्लास लेके हर वर्ष आती ही है। लेकिन हम सभी से अपील करना चाहते हैं, पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग माँ कुआनो को उसी तरीके से पूजिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में जो नदी है उसकी उतनी ही ज़्यादा मान्यता है। चाहे सरयू करनैलगंज साइड में रही हो, अयोध्या में सरयू रही हो, गंगा जी रही हो प्रयागराज में, उसी तरीके से हमारे यहाँ की गंगा, यमुना, सरयू, जो कुछ भी है, राप्ती, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, मैं उसका संगम मानता हूँ। और मेरी अगर कहा जाए कि कोई जननी है, माँ है नदियों की, तो मैं मानता हूँ कि मेरी माँ कुआनो है और मैं उनको सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आने वाले सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं जो कांवड़ यात्रा करते हैं, उन सबके लिए एक पहल है और उनका सबका मैं बुलाना चाहूँगा। ये मेरा आमंत्रण होगा कि इस वर्ष अगर आप सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो अगले वर्ष निश्चित रूप से माँ कुआनो का पवित्र जल लेकर आएँ और भक्ति धाम पर जलाभिषेक करें। भोलेनाथ की कृपा पर सदैव बनी रहेगी। आप सभी देशवासियों को पुनः कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई, धन्यवाद।